हम यूं डूबे जैसे पत्थर, अब मालूम हुआ उसकी आंखों में था समंदर, अब मालूम हुआ। बारिश के डर से दरवाजे बंद किए बैठे थे, बारिश के डर से दरवाजे बंद किए बैठे थे। धूप थी दीवारों के बाहर, अब मालूम हुआ। जब हम गुजरे उस खिड़की से एक किरण सी चमकी थी, जब हम गुजरे उस खिड़की से एक किरण सी चमकी थी। उसने हमें देखा था चुपकर, अब मालूम हुआ। जख्म बता देते हैं राशिद, जीत हमारी धोखा थी। जख्म बता देते हैं राशिद, जीत हमारी धोखा थी। ये बाजी हम हारे अक्सर, अब मालूम हुआ। परमात्मा क्या है, कैसा है, हमें कुछ पता नहीं। हम जितना भी उसके बारे में जानते हैं वो अपने गुरु के कारण जानते हैं। गुरु के सानिध्य में, उसकी छाया में हमें थोड़ा थोड़ा उसका स्वाद मिलने लगता है, उसकी पहचान होने लगती है। और यह शुरुआत गुरु के भीतर से ही होती है। गुरु के भीतर से ही परमात्मा हमें नजर आने लगता है। यूं समझ लो वो खिड़की एक झरोका है जिससे जरिए आप परमात्मा में झांकते हो। हम यूं डूबे जैसे पत्थर, अब मालूम हुआ उसकी आंखों में था समुंदर, अब मालूम हुआ। गुरु की आंखों के समुंदर में हम कब डूब जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता। हम यूं डूबे जैसे पत्थर और डूबते ऐसे जैसे पत्थर हो। पत्थर को तुम गिराओ नदी में, समुंदर में, तो समुंदर के तल में पहुंच जाता है और बड़ी सहजता से पहुंच जाता है। उसको कोई संघर्ष करना नहीं पड़ता। ऐसे ही हम गुरु के आंखों में डूब जाते हैं। हम यूं डूबे जैसे पत्थर, अब मालूम हुआ। मगर देर से पता चलता है, डूबने के बाद पता चलता है। कब डूबे पता ही नहीं चलता। ये क्षण कभी घटित हुआ, अनायास अचानक किसी क्षण हम पाते हैं कि हम तो डूब गए हैं उसकी आंखों में। हम यूं डूबे जैसे पत्थर, अब मालूम हुआ उसकी आंखों में था समुंदर, अब मालूम हुआ। वे आंखें केवल आंखें नहीं थे, उस आंखों में सारा समुंदर समाया हुआ था। पता ही नहीं चला। अब पता चला जब डूबे कि उसके आंखों में तो समुंदर था। हम यूं डूबे जैसे पत्थर, अब मालूम हुआ उसके आंखों में था समुंदर, अब मालूम हुआ। बारिश के डर से दरवाजे बंद किए बैठे थे, बारिश के डर से दरवाजे बंद किए बैठे थे। धूप थी दीवारों के बाहर, अब मालूम हुआ। गुरु के करीब हम जब
रहते हैं तो हमेशा शुरू में हमारे द्वार दरवाजे बंद करके हम बैठते हैं। एक डर सा होता है, अभी गुरु को ठीक से पहचाना नहीं है, अभी गुरु को ठीक से जाना नहीं है। चाहत तो थी कि मिले गुरु को, उस परमात्मा की तलाश में गुरु से कोई मार्ग मिले, कोई दिशा मिले, मगर इस सफर में गुरु के भीतर ही हमें परमात्मा दिखाई देने लगा। खोज तो हम परमात्मा को रहे थे, मगर हमारे लिए गुरु ही खुद कब परमात्मा हो गया पता ही नहीं चला। बारिश के डर से दरवाजे बंद किए बैठे थे। तुम भी तो जब गुरु के निकट जाते हो तो खुले कहाँ होते हो, शुरू में अपने सब द्वार दरवाजे बंद करके बैठते हो। गुरु तो बरस रहा है, प्रेम की बारिश उसके आसपास सतत हो रही है, मगर तुमने प्रेम को भी जाना ही नहीं था। तुमने गुरु की बारिश को पहचाना ही नहीं था। उस बारिश के बूंदों में जो अमृत छुपा था उसका स्वाद तुमने चखा ही नहीं था, और तुम्हें इस बात का पता भी नहीं था कि शायद ये बूंदे बारिश की बूंदे हैं या अमृत की बूंदे हैं। तुम तो डर गए थे उस बारिश से। बारिश के डर से दरवाजे बंद किए बैठे थे, मगर बहुत देर से पता चलता है धूप थी दीवारों के बाहर। हम तो बारिश के डर से बैठे थे दरवाजा बंद करके, मगर दरवाजे के बाहर बारिश थी ही नहीं। वहां तो धूप थी, वहां प्रकाश था, वहां रोशनी थी, वहां गर्मी थी, प्रेम की, ध्यान की, शांति की। और बड़े देर से ये बात पता चलती है, बारिश के डर से दरवाजे बंद किए बैठे थे, धूप थी दीवारों के बाहर, अब मालूम हुआ। जब हम गुजरे उस खिड़की से एक किरण सी चमकी थी। जब हम गुजरे उस खिड़की से एक किरण सी चमकी थी। उसने हमें देखा था चुपकर, अब मालूम हुआ। जब परमात्मा की छवि गुरु के रूप में स्वयं तुम्हारे जीवन में प्रवेश करती है, तो उसके गली से जब गुजरते हो तब एक किरण सी चमकती है। वो ध्यान की, भक्ति की, प्रेम की किरण तुम्हारे हृदय में उतर जाती है, तुम्हारे अंतस में उतर जाती है, और कुछ भीतर रूपांतरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, कुछ बदलाहट शुरू हो जाती है। तुम्हें इस बात का पता भी नहीं चलता। जब हम गुजरे उस खिड़की से एक किरण सी चमकी थी। उसने हमें देखा था चुपकर, अब मालूम हुआ। गुरु ने तुम्हें चुपके से देखा था, और तुम्हारे जीवन में ये जो किरण, ये जो प्रकाश प्रकट हुआ है, वो इस कारण से है कि गुरु की नजर तुम पर पड़ी थी। याद रखना, हम कभी गुरु को पहचान नहीं पाते, न ढूंढ पाते हैं। गुरु ही हमें ढूंढ लेता है। ईश्वर को, सत्य को, परमात्मा को पाने की चाहत जब प्रगाढ़ हो जाती है,
तो झुक्के से धीरे से गुरु तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर जाता है। जब हम गुजरे उस खिड़की से एक किरण सी चमकी थी, उसने हमें देखा था चुपकर, अब मालूम हुआ। जख्म बता देते हैं राशिद, जीत हमारी धोखा थी। ये बाजी हम हारे अक्सर, अब मालूम हुआ। हम तो जीवन भर इसी कोशिश में रहते हैं कि कैसे जीत जाए। जीत हमारी नशा थी। और जब सत्य की, ईश्वर की प्यास में निकलते हैं तो इसी धुन में, इसी मस्ती में निकलते हैं कि आज नहीं तो कल हम परमात्मा पर भी कब्जा कर लेंगे, उसको भी पा लेंगे। शुरू में अहंकार होता है कि मैं पाकर दिखाऊंगा, उसको जानकर दिखाऊंगा। जख्म बता देते हैं राशिद, जीत हमारी धोखा थी। मगर उस राह पर, उस मार्ग पर जब चलना शुरू कर देते हैं तब पता चलता है ये कितना खड़तर मार्ग है, ये सफर कितना कठिन है। हर कदम कदम पर ठोकरें हैं, हर कदम कदम पर व्यवधान है, कदम कदम पर मुसीबतें हैं, कदम कदम पर कठिनाई है, समस्या है। मगर हमारा सौभाग्य कि गुरु इन सारे कठिनाई से हमें बचाता है। उसके अदृश्य सहयोग से, उसके साथ लेकर, उसका साथ लेकर हम धीरे धीरे उस मार्ग पर आगे बढ़ते जाते हैं। मगर जब मंजिल के निकट आते हैं तब पता चलता है ये बाजी हम हारे अक्सर, अब मालूम हुआ। जख्म बता देते हैं राशिद, जीत हमारी धोखा थी। हम चाहते तो यही थे कि हम परमात्मा को भी जीत लेंगे, उसको भी पा लेंगे, उसको भी आसानी से, सहजता से पा लेंगे। मगर उस रास्तों में जो जख्म मिलते हैं हृदय को, वो जख्म बता देते हैं राशिद, जीत हमारी धोखा थी। जीत तो मिलती है तुम्हें, तुम पा तो लेते हो परमात्मा को, उसको जान तो लेते हो, उसको अनुभव तो कर लेते हो। मगर वो तुमने जो साधना की थी, उस साधना के कारण तुम्हें परमात्मा नहीं मिलता, गुरु के आशीर्वाद से मिलता है, उसकी कृपा से मिलता है। परमात्मा जब मिलता है तो प्रसाद के रूप में मिलता है। तुम उसको जीत की तरह नहीं हासिल कर सकते। तुम ये नहीं कर सकते थे कल मैं नहीं जानता था, आज जान गया हो, आज उस पर कब्जा कर लिया, वो मेरे सीमा में आ गया, मैंने उसको कैद कर लिया। परमात्मा की अनुभूति जब भी होती है तो एक प्रसाद की तरह बरसती है। वो तुमने कुछ किया है इसके लिए तुम्हें नहीं मिलती, उसके प्रेम से, उसके करुणा के कारण मिलती है। हमारे जो प्रयास थे, हमने जो कोशिश की थी, हम जिस तरह से चले थे, उठे थे, गिरे थे, फिसले थे, जख्मी हो गए थे, मगर हम चलते रहे, चलने की कोशिश की, उसको पाने की चेष्टा की। इस प्रयास में गुरु हमारे साथ था। और जब मिलता है, प्रभु का मिलने का द्वार खुलता है, उसका अनुभूति का सागर तुम्हारे भीतर डोलने लगता है।
तब एक बात और भी पता चलती है, जख्म बता देते हैं राशिद, जीत हमारी धोखा थी। हमने उसको जीत कर नहीं पाया था, हमने हार के पाया है। ये बाजी हम हारे अक्सर, अब मालूम हुआ। हम जिसको जीत समझ रहे थे और उस जीत के कारण हम समझ रहे थे कि परमात्मा मेरे जीवन में आ गया, वो जीत हमारी धोखा थी। परमात्मा इसलिए आया था कि हम हार गए थे। उसको पाने की कोशिश में, प्रयास में, उसकी चेष्टा में, उसके करीब, उसके निकट पहुंचने के संघर्ष में हम हार गए थे, थक गए थे। तक हार के चूर होकर उसको समर्पित हो गए थे। उस क्षण ये घटना घटित हो गई। उस क्षण अचानक परमात्मा तुम्हारे सामने आ गया। ये बाजी हम हारे अक्सर, अब मालूम हुआ। परमात्मा को तुमने जीत कर पाया नहीं है। जीत कर कोई भी उसे पा नहीं सकता, उसको हार कर ही पाया जाता है। ऐसे ही हर व्यक्ति के जीवन में एक सद्गुरु उसके भीतर ही मौजूद रहता है। जरूरी नहीं कि कोई बाहर गुरु के रूप में तुम्हें मिलना चाहिए। हर व्यक्ति के भीतर उसका गुरु मौजूद है और वही तुम्हें रास्ता दिखाता है, मार्ग दिखाता है, दिशा दिखाता है, तुम्हें भटकने से बचाता है। और इस लंबे सफर में बहुत देर से हमें पता चलता है, क्योंकि हम जिसको तलाश रहे थे वो तो हमारे भीतर ही विराजमान था। धन्यवाद।